Welcome back to the channel, guys. So we were doing linear equationing. We have to start linear equation in two variable, right? लास्ट चैप्टर हो गया, उसमें हमने आइडेंटिटीज करी थी और उनको यूज करना सीखा था. डू दैट चैप्टर, डू as much question as you can. Okay, practice it. So starting with the new chapter, this is your chapter number 4, linear equation in two variable. सबसे पहले समझते हैं होता क्या है. इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दो चीजें होती हैं. इफ आई राइट x+3, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज एक्सप्रेशन. और इक्वेशन कब हो जाएगी? जब इसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 4, देन दिस इज एन इक्वेशन. क्लियर है? तो सपोज मैं आपको कुछ लिख के देती हूँ एक्सप्रेशंस और इक्वेशन को मिक्स करके, तो आपने बताना है उसमें से कौन कौन सी इक्वेशन है. ओके, डू इट इन द नोटबुक. ये काम करते हैं, मैं इक्वेशन यहाँ सॉरी कुछ लिखती हूँ यहाँ पे अलजेब्रा. आप उसमें से जो जो इक्वेशन है आप सिर्फ वही नोटबुक में लिखेंगे और फिर मैं इसको सर्कल करूंगी. चेक इट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. ओके, आपने सिर्फ इक्वेशन को सर्कल करना है. Do it fast. डन. तो इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन है? ये दिस इज द इक्वेशन, इसमें इक्वल टू का साइन है. दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, इसमें इक्वल टू का साइन है. एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है. राइट? बाकी तीनों क्या है? एक्सप्रेशन, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है. क्लियर है? सो दिस इज इक्वेशन. नाउ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है बच्चे जिसकी डिग्री होती है 1. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x1 + 2 = 0, तो यहाँ x की पावर 1 है, द डिग्री इज 1. इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ओके, इफ आई राइट x² + x + 1 = 0, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है. 1 भी है, 2 है. डिग्री होता है हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चे? 2. हमें 2 वाले नहीं लेने. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ आई? जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन. और हाईएस्ट पावर का 1 का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल y, इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है. अंडरस्टूड है? ओके, अब मैं इक्वेशंस लिखती हूँ, आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशन नोट डाउन करनी है नोटबुक में. ओके, डू इट. इसकी पावर 1 है, वो लिखोगे. डन. इसकी डिग्री कितनी है बच्चे? 3. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इसकी डिग्री कितनी है जी की? 1. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे x की पार्ट 2 भी है, 1 भी है. हाईएस्ट 2 है तो ये नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी 2 भी है, 1 भी है, तो ये भी नहीं है. यहाँ पे कितनी है? इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. ये सारी क्या है? लीनियर इक्वेशन, ये तीनों. क्लियर है? अब आती है वेरिएबल की बात. वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट x+y = 1, इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल. तो ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में. आपने सिर्फ वेरिएबल चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ ऐसे x² + x = 9, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है, तो ये 1 वेरिएबल. ये नहीं सोचना कि एक x² है और एक x है. ये 2 वेरिएबल नहीं हुए. एक ही तरह का मतलब x के पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, अल्फाबेट एक ही होना चाहिए. So, जो अल्फाबेट एक ही आते हैं इक्वेशन में, देन इट इज 1 वेरिएबल. अल्फाबेट 2 आते हैं तो 2 वेरिएबल, 3 आते हैं तो 3 वेरिएबल. ओके, तो आपने 1 वेरिएबल बताने हैं.
वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल को लिखो नोटबुक में, देन आई सर्कल इट आउट. डन. यहाँ पे पार वन है, यहाँ पे सॉरी पार नहीं देख रहे हैं, वेरिएबल देखें. यहाँ पे एक्स और वाई दो अल्फाबेट आ रहे हैं, तो ये नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट है एक्स, सो दिस इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन. यहाँ पे 1 2 3 3 वेरिएबल है, ये भी नहीं है. एस एन टी आर अल्फाबेट दो अल्फाबेट है, तो ये भी नहीं है. एस और टी दो अल्फाबेट, ये भी नहीं है. पी सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, तो ये है. यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है. यहाँ पे 3 2 x की पावर है. y दो वेरिएबल हो गए इसमें, ठीक है. तीन वेरिएबल नहीं है, दो है. क्लियर है. इसमें एक इक्वेशन थी जो वन वेरिएबल है. ओके, सो नाउ हमने करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, अब आपने टू वेरिएबल्स बताओ मुझे, सेम इसी वाले में टू वेरिएबल्स को करो. कौन कौन से आएंगे टू वेरिएबल? ये इसमें एक्स वाई आ रहा है, दिस एस टी, इसमें दो आ रहे हैं. ये भी टू वेरिएबल है और ये भी टू वेरिएबल है. ठीक है, ये सारे टू वेरिएबल है. हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसका मतलब होगा पावर वन होनी चाहिए, वेरिएबल दो होने चाहिए और इक्वेशन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए. अब इन जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो वाले लिखने हैं आपने. जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल. लीनियर भी होना चाहिए, इक्वेशन भी होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स होने चाहिए. सर्कल देम आउट. इसमें पावर कितनी है? टू. हमें लीनियर चाहिए तो ये तो नहीं है. इसमें पावर है वन एंड वन, तो लीनियर इक्वेशन है. वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई दो है, इक्वल टू का साइन है, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें वेरिएबल तीन है तो ये भी नहीं है. यहाँ पे वेरिएबल वन है तो ये भी नहीं है. यहाँ पे टू है, पावर वन है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्लियर है? समझ आ गया? दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आगे आते हैं डेफिनेशन पे. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें आप उसको लिख सकते हो. दैट इज योर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स. मतलब ये इंटीजर्स होने चाहिए. ओके, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2. b की वैल्यू कितनी है? y के साथ क्या है? -3. 3 नहीं है, -3 है. c की वैल्यू कितनी है? -4. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आई से 2x प्लस 5y इक्वल टू 7. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वल टू के सेट जीरो होना चाहिए. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम इस 7 को इधर ले आते हैं. ये प्लस का है, अभी इसके साथ आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है. इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 2/3x प्लस y/6 इक्वल टू 4. ठीक है, तो इसका हमने एलसीएम लेना है 3 and 6 का, क्योंकि हमने जो ये होना चाहिए ना, ये इंटीजर्स चाहिए. 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन, और यू कैन से इट्स अ रैशनल नंबर. इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ? एलसीएम ले लेती हूँ. इंटू टू दोनों का 6 आ जाएगा. ये आ जाएगा 4x प्लस वाई
अपॉन 6 इक्वल टू 4। अभी 6 को उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटू 6 इज 24। ठीक है, अब ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसके ए बी सी कितने हैं, ए कितना है यहाँ पे 4, बी कितना है 1 एंड सी कितना है -24। बी समझ आता है, 1 की वाई के आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है, इट इज 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? गुड, चलो आगे करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this. ठीक है, नोटबुक है और पेन है, ठीक है, दो इसमें अननोन होंगे जब आपके टू वेरिएबल है, तो एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई। लेट cost of notebook be x। ओके, और क्या है हमारे पास, पेन, एंड cost of pen be y। okay, then it says the cost of notebook is twice that the cost of pen। तो पेन की कॉस्ट कितनी थी y और x इक्वल टू 2y। समझ आई, नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। इसको इक्वेशन में लिखना है हमें, मतलब इस साइड क्या चाहिए 0, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके, क्लियर है, ये इक्वेशन है। आगे देखो, अभी एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनको लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 5 इज रिपीटिंग। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना सिखाया था ना मैंने, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं पहले। सो लेट x इज इक्वल टू, x ऑलरेडी गिवन है तो आप कुछ और ले लो इसको, लेट u इज इक्वल टू 9.35। अच्छा, अगर मैं इसको नॉर्मल वैसा करती हूँ, अगर मैं इसको इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लेना चाहती तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रिपीटिंग इक्वल टू 0। ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो यहाँ से x की a की वैल्यू कितनी आई है 2, जो x के साथ होता है वो a होता है, जो y के साथ होता है वो b है, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कुछ नहीं है वो c है। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अदर वे टू डू दिस इज कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, राइट। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसको u मान लो, लेट u इज इक्वल टू 9.35 रियकरेन, राइट। तो कितना हो जाएगा बेसिकली, u इज इक्वल टू 9.3555 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक के ऊपर रिपीटिंग है तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10, राइट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 10 से मल्टीप्लाई कितना है 10u इक्वल टू 93.5, कितने 5 लोगे 4, जितने डेसिमल के बाद उसमें डिजिट लेते हो उतने ही यहाँ पे लेना। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये 9u इक्वल टू 84, राइट, 84.2 एंड समथिंग। सो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 84.2 अपॉन 9। ये आ गया, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, और देन यू टेक द एलसीएम एंड यू गेट द वैल्यू, बट आई थिंक मुझे लगता है इसको डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट देखो, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -1/5 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी -10। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शंस में भी हम वैल्यूज ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर्स हो, बट जब इंटीजर्स में होता है ना देन इट लुक्स मोर परफेक्ट, जो स्टैंडर्ड टाइप है वो लगती है उसमें। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही करना है। अच्छा, एक और कर देती हूँ, x इक्वल टू 3y वाला, ऐसे वैसे हम ना
प्रॉब्लम कर ली है, x इक्वल टू 3y। तो इस केस में हमने दूसरी साइड 0 करना है, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस 3y उधर जाके कितना हो जाएगा, -3y। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 3y इक्वल टू 0, राइट। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक मिनट, एक और क्वेश्चन आता है आपके पास। सपोज y -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में a कितना है बच्चे, 1, b कितना है -3 और c कितना है 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना था ना। दिस विल बी x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0। c को हमने 0 लिख लिया। ओके, एक अनदर एग्जांपल इज x -2, ये गिवन है आपको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1x प्लस y के साथ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 0y -2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई है 0, c की वैल्यू कितनी आ गई है -2। ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल इक्वेशन करा था ना हमने पिछले चैप्टर में। क्या होता है, x की वैल्यूज, राइट। सपोज आपके पास ये इक्वेशन है x -2 इक्वल टू 4 और मैं बोलती हूँ सॉल्व इट, ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। मतलब आपने x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो आप क्या करते थे इसमें, x इक्वल टू 4 प्लस 2 x इक्वल टू 6, यानी कि 6 की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो 6 -2 कितना आ गया, 4। तो इसका सोल्यूशन होता था x इक्वल टू 6। ऐसे ही हमारे पास 2 वेरिएबल्स का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आपने एक्स वाई की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो क्या सेटिस्फाई करता है इसको, 1,1, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, राइट। अगर मैं बोलती हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अच्छा, जब हम ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, तो हमेशा एक्स की वैल्यू पहले आती है वाई की बाद में। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक्स को अगर मैं 1 ले लूँ तो वाई को क्या लेना पड़ेगा, 4। ये ना 2 नहीं ले सकती कि 1 + 2 कितना होगा 3, हमें कितना चाहिए 5। तो 1 + 4, या फिर ले लो 2,3, 2 + 3, या फिर 3,2। ये 3,2 और 2,3 सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की 2 है, उल्टा है। ओके, अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4,1, या फिर 0,5 एंड 5,0। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस आ गए इसके, 1 2 3 4 5 6। मतलब लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है। जो टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होता है, 2 वेरिएबल्स में ज्यादा हो सकता है। ओके, इसके बेस पे और क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चंस करते हैं अब हम एक्सरसाइज के। तो पहला है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी हमने देखा, मैंने 6 सॉल्यूशन लिख दिए थे। जरूरी नहीं है ये 6 हो, और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर्स में कंसीडर कर लूँ तो 6 - 1, राइट। अगर मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ ना, 6 + -1। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, जो 2 वेरिएबल में आप अगर वो सीमित कर दे होल नंबर्स तक, तब आप फिक्स कर सकते हो कि आंसर आपका होल नंबर ही होना चाहिए एक्स वाई का। अगर रियल नंबर है, मतलब इंटीजर फ्रैक्शन सब कुछ है, तब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है। जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूं तो वाई कितना आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 5 8। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 11। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14, एंड so there are infinitely many solution to this. Okay, तो फर्स्ट एग्जांपल कितना आ जाएगा, this has infinitely many solution, the last one. Write 4 solution of the following, 4 solution लिखने हैं आपने। 2x + y = 7, इसके 4 solution बताने हैं। बताओ, करो इसको एक बार खुद ट्राई, मैं करती हूँ। अगर मैं x को 1 मान लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा बच्चे, 5, राइट। क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 + 5 = 7। अगर मैं 2 मान लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 3, 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। x को अगर 0 मान लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 7। और भी पॉसिबल है, बट ये 4 जो मैंने लिखे हैं, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस सेटिस्फाई करने चाहिए। ओके,
एक और एग्जाम्पल इसी का देखते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है ना सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या वैल्यू फिक्स कर करके देखिए, हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, तो एक वन वे होता है कि आप इसमें पाई को सब्जेक्ट बना लो। तो 9 माइनस पाई एक्स, अब पुट करते रहो एक्स की वैल्यूज को, वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पुट करती हूँ, मैं नॉर्मली नंबर्स ले रही हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैंने 0 पुट किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बाद वाला नंबर 0, दिस इज 0, 9 बचा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो कितना आ गया, 9 माइनस पाई। अगर 2 पुट करती हूँ तो 9 माइनस 2 पाई। 3 पुट करती हूँ तो 9 माइनस 3 पाई। राइट, आसान है ना फाइंड आउट करना सोल्यूशन। एक एक एक्स को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, वाई को भी, और दूसरे वाले की वैल्यू पुट कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा ना x इक्वल टू 4y, तो बहुत इजी है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहना, x वैल्यू आ जाएगी। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन एंड विच आर नॉट। सॉल्यूशन चेक करने हैं, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन चेक करना है। ए पार्ट में गिवन है आपको 0,2। ओके, ये चेक करना है। तो 0,2 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 2, इसको यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2, ये मतलब हुआ ना 0 माइनस 4, आंसर कितना आ गया -4। इनका कितना है 4, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। राइट, सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट कंसीडर करो, 2,0। राइट, तो x को 2 पुट करा, y को 0 पुट किया, सो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, कितना आ गया 2, हमें चाहिए कितना था 4, नॉट इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। राइट, नेक्स्ट खुद ट्राई करो ये वाला सी पार्ट, क्या गिवन है, सी कर लेना, इजी है। मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ, √2 एंड 4√2, ये पुट करो, x की जगह पे √2 और नेक्स्ट पे 4√2, डू इट। किया पुट, x की जगह पे √2 माइनस 2 ब्रैकेट में 4√2, कितना हो जाएगा √2 माइनस 8√2, यानी कि -7√2। क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज 1 1, कोई सोल्यूशन ही नहीं आया इसका। राइट, 1 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 विच इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 4, therefore it is not a solution। क्लियर है, सोल्यूशन हो क्या सकते हैं इसके, ये बताओ मुझे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो क्या करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, आसान लग रहा है ना, तो 4 प्लस 2y आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, चलो इसके भी 4 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सॉल्यूशन निकालने कितने आसान है ना, तो हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाया ना, तो y की से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 1 2 3। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया, x कितना आ गया 4। अगर y को 1 पुट कर दिया तो x कितना आ गया 6। y को 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू निकालो अगर ये सब कुछ तुम्हें गिवन है। राइट, सो हमें गिवन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। राइट, अब मुझे भी बात बताओ, अगर मैं 2 इक्वल टू के लिखूं या के इक्वल टू 2, बात तो सेम ही होती है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही मैं इसको लिख रही हूँ, के कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y। समझ आइए, कुछ नहीं किया, आई जस्ट LHS RHS को शिफ्ट कर दिया। तो k इक्वल टू दिस थिंग, नाउ x एंड y की वैल्यू गिवन है, x इज 2 एंड y इज 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, कितना हो जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस 3, k की वैल्यू आ गई 7। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन गिवन है kx प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। निकालो इसको, ट्राई करो खुद।
कितना हो जाएगा, के एक्स की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 वाई की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1। के इंटू -1 इज -k प्लस 3 इक्वल टू 1। सो -k इक्वल टू 1 प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाता है -3। सो -k इज इक्वल टू -2। इतना आया, राइट। तो k कितना आ जाएगा बच्चे, -2 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो k इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, सारे टाइप के क्वेश्चन दे देते नहीं। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ए एक्स प्लस ए बी सी की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन है आपको गिवन दिस, करो। फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, अगर उसने मेंशन नहीं किया ना कि एबीसी इंटीजर है, जस्ट टेक इट एज इट कैन बी एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर। डन। कितना हो जाएगा, 3x/2 हमने सेम रखा, -5 को इस साइड लिया है। अब y की कोई टर्म नहीं है तो आप उसको 0 ले लो, ठीक है। तो a कितना आ गया 3/2, b कितना आ गया 0, एंड c कितना आ गया आपका -5। क्लियर है, डन। ये ट्राई करो, इसको आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई दिस। ऐसा है नहीं तुम्हारी बुक में, बट आई वांट यू टू डू इट। जब भी आपको बच्चे दोनों साइड फ्रैक्शन गिवन है, एक होल नंबर गिवन है ना, तो आपने होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 5/1 हो जाएगा, एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, कहीं ना कहीं तो तुम पहुंचोगे, ठीक है। सो 3x इंटू 1 इज 3x एंड y इंटू 5 इज 5y। ये आ गया, राइट। आगे तुम्हें आते ही है 3x माइनस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू है 0। डन। तो आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने सीखा ऐसे कि लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आता है। 2 वेरिएबल का मतलब है 2 अल्फाबेट, ठीक है। तो चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, फिर हमने सीखा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। द राइट साइड ऑफ द थिंग इज 0। ओके, उसके बाद हमने एबीसी की वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं इसमें हमने वो सीखा। देन व्हाट वी डिड, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्स वाई, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और हमारे पास 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, 1 2 यूनिक ऐसे नहीं होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल क्योंकि हम रियल नंबर्स में ले रहे हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि एक्स वाई को इंटीजर्स में ही लेना है, या आप इंटीजर्स में फिर भी इनफाइनाइट आ जाते हैं, होल नंबर या नेचुरल में लेना है, तो वो फिक्स आएंगे, अदरवाइज दे आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, एंड फिर हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी सीखी। और अगर एक्स वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी कैसे सीखी हमने, एक को सब्जेक्ट बना लो, चाहे एक्स को चाहे वाई को, बाकी वैल्यूज पुट करते रहो, आंसर आता रहेगा, ठीक है। लास्ट में हमने सीखा कि अगर एक्स वाई की वैल्यू पता है तो के ए बी जो अननोन है, मतलब जो कांस्टेंट है के ए बी सी, इनकी वैल्यूज कैसे निकलती है, राइट। सो विद दिस वी एंड आवर क्लास एंड वी मीट टुमारो, एंड कल हम सीखेंगे ग्राफ बनाने इसके। ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस।